नमस्कार। आज बात करते हैं आरबीआई की ताज़ा मॉनेटरी पॉलिसी की। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। तो सबसे बड़ी खबर पहले, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को वहीं का वहीं रखा है और उन्होंने इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, मतलब कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये वो रेट है जो हमारे आपके लोन और इंटरेस्ट रेट्स पर सीधा असर डालता है। चलिए इसे समझते हैं। तो सवाल ये है कि रेट क्यों नहीं बदला। ये महंगाई और ग्रोथ के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। और इस स्लाइड में आरबीआई के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो साफ दिखती है। आरबीआई का अनुमान है कि इस फाइनेंशियल ईयर में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.9% जितनी मजबूत रह सकती है। इस टेबल को देखें तो पता चलता है कि ये ग्रोथ पूरे साल लगभग एक जैसी रहने की उम्मीद है। और सिक्के का दूसरा पहलू है महंगाई, जो इस साल 4.6% रहने का अनुमान है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब एक मुश्किल ग्लोबल माहौल में हो रहा है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने खुद माना है कि बाहरी जोखिम इकोनॉमी के लिए एक बड़ी चुनौती है। इससे भारत की पोजीशन साफ होती है। ग्लोबल मुश्किलें हैं, पर हमारे घरेलू फंडामेंटल्स मजबूत हैं। इस ग्लोबल प्रेशर का असर भारतीय रुपए पर भी पड़ा है। तो उसका क्या? आरबीआई की पॉलिसी साफ है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव को संभालेंगे, लेकिन कोई एक लेवल टारगेट नहीं करेंगे। और इस पॉलिसी को ताकत मिलती है हमारे फॉरेक्स रिजर्व और मजबूत फाइनेंशियल सेक्टर से। तो इसका सीधा मतलब ये है कि लोन, ईएमआई और एफडी रेट्स में फिलहाल कोई बदलाव नहीं आएगा। अच्छा, तो अब आगे क्या होगा? चलिए जानते हैं एक्सपर्ट्स की राय। क्रिसिल के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट का मानना है कि आरबीआई अभी दरों को होल्ड पर ही रखेगा। आईसीआरए की चीफ इकोनॉमिस्ट भी यही मानती हैं और उनका कहना है कि आने वाले डेटा पर नजर रहेगी। और एसबीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि आरबीआई अपने फैसलों की जानकारी बहुत सोच समझ कर देगा। तो कुल मिलाकर आरबीआई ने पॉलिसी को होल्ड पे रखा है और ग्रोथ को ग्लोबल रिस्क से बचा रहा है। अब देखने वाली बात यह है, क्या दुनिया भर के तनाव के बीच भारत की इकोनॉमी मजबूत बनी रहेगी